इस वक्त हम मौजूद हैं राना आसिफ हबीब साहब के साथ, जो कि प्रेसिडेंट हैं इनिशिएटर ह्यूमन डेवलपमेंट फाउंडेशन। 12 साल से ज़ायद अरसा इन्हें हुआ है इस शोबे से वाबस्ता हैं। स्पेशली चाइल्ड लेबर के हवाले से इन्होंने जो है वो माजी में बड़ा काम किया है और इस पे जो है वो इनकी रिसर्च भी है। आसिफ साहब से हम बात करेंगे। आसिफ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। ये बताइए कि इस वक्त अगर लेटेस्ट बात की जाए चाइल्ड लेबर के हवाले से, तो क्या जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन है, किस तरह के काम जो है ये बच्चे कर रहे हैं शहर में, और क्या क्या काम इनसे लिया जा रहा है? जी, अगर हम देखें पाकिस्तान की पॉपुलेशन का, तो हमारे पास लेस देन तकरीबन 40% के करीब ऐसी पॉपुलेशन है जो 15 साल से कम उम्र पर मुश्तमिल है। और पाकिस्तान में बदकिस्मती से जिस तरह आपने देखा है प्राइवेटाइजेशन बढ़ी, जिस तरह आपने देखा है सब्सिडीज़ उठाई गई, तो पाकिस्तान के बच्चों को काम करने के लिए निकलना पड़ा और पावर्टी के जो वेशियस सर्कल है उसे तोड़ने के लिए बच्चे निकले। अगर हम देखें कि मोहतात अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में 1 करोड़ के करीब बच्चे ऐसे हैं कि जो चाइल्ड लेबर का शिकार हैं और ओवरऑल पाकिस्तान। और बदकिस्मती से जो 2 मेजर शोबे हैं उसको अब तक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ना तो उसके लिए कोई कानून साजी की है और ना उसको इन्होंने पॉलिसी के अंदर शामिल किया, ख़ास तौर पे जो घरों में काम करने वाले बच्चे हैं, जिसे डोमेस्टिक चाइल्ड लेबर कहते हैं। और उसके अलावा अगर हम देखें तो एग्रीकल्चर सेक्टर, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सेक्टर है कि जिसमें बच्चे चाइल्ड लेबर का शिकार हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। पर्टिकुलर एग्रीकल्चर अगर बात जी, अगर हम एग्रीकल्चर में पर्टिकुलरली बात करें तो इनडायरेक्टली भी और डायरेक्टली भी, दोनों सूरतों में ही बच्चे जो हैं वहाँ पर काम करते हैं। और सुबह से 6 बजे से लेके और रात 12 बजे तक उनके वर्किंग आवर्स जो होते हैं, जो दुनिया में कहीं नहीं होते। अच्छा। और पाकिस्तान में बदकिस्मती रही कि जिस तरह हमारी इंटेलेक्चुअल करप्शन दीगर शोबों में नजर आती है, पॉलिसी मेकिंग में भी नजर आई कि जब बच्चे पाकिस्तान में बाउंडेड लेबर का शिकार हो रहे थे तो 1992 में ये एक ऐसा कंफ्यूजिंग लॉ लेके आए कि बाउंडेड लेबर एबॉलिशन सिस्टम एक्ट, कि ना नॉमन तेल होगा ना राधा नाजे की। अच्छा। तो वो सिस्टम लाए। फिर उसके बाद आप देख लें कंफ्यूजन आपको नजर आता है स्टेट लेवल की पॉलिसीज में कि 1991 में आप चिल्ड्रन एम्प्लॉयमेंट एक्ट लेके आ रहे हैं, उसके साथ आप 1996 में चाइल्ड लेबर के स्टॉप चाइल्ड लेबर कैंपेन का हिस्सा भी बन रहे हैं। 19 में आप पूरी दुनिया में कह रहे हैं कि हम चाइल्ड लेबर को ख़त्म करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ आप हुकूमत पाकिस्तान जो है बहुत से आपने देखा है ऐसे मंसूबे शुरू किए गए जिसमें बच्चों को तालीम दी जा रही है जो कारपेट वीविंग के अंदर मौजूद हैं। अच्छा। या जो बच्चे बैंगल इंडस्ट्रीज के अंदर किसी और तरह मौजूद। अच्छा, ये जो आप बात कर रहे हैं 1991, 96 जो एक्ट और पॉलिसीज लेकर आए हैं, तो इनमें कोई डिस्ट्रीब्यूशन की गई है कि जी एज लिमिट ये रहेगी तो फिर ये इस कैटेगरी में लाए करेंगे? और फिर सबसे बड़ा जो खुला तजाद है वो हुकूमत पाकिस्तान की बच्चों की उम्रों के अंदर है कि अगर 1989 में देखें आलमी मुआहदा बराए हुकूक अतफाल हुकूमत पाकिस्तान ने जो साइन भी किया और रेटिफाई भी किया, उसका मकसद होता है कि हमारे ऊपर उसकी मोरल ऑब्लिगेशन होती है, हम अपने कवानीन को उसकी रोशनी में ढालेंगे। अच्छा। लेकिन हुकूमत ने क्या किया आप देख लें कि एक तरफ तो 14 साल की उम्र रखी गई है बच्चों के लिए, चाइल्ड लेबर के लिए, और वो भी चाइल्ड लेबर सिर्फ फैक्ट्रीज की हद तक, अर्बन एरियाज की हद तक उसको गवर्नमेंट एड्रेस करती है। और वो भी सुबह सिंध का सबसे बड़ा बैड सेक्टर मैं आपको बताऊं कि जब तक 15 दिन का आप नोटिस नहीं देंगे किसी एम्प्लॉयर को, आप उसकी फैक्ट्री में कैमरा लेके या किसी भी विजिलेंस के लिए आप दाखिल नहीं हो सकते। अच्छा। सुबह सिंध ने एक सेल बनाया था चाइल्ड लेबर के डेटाबेस की, उसकी जिम्मेदारी थी, वो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर सिंध के अंदर आया था। बदकिस्मती से आज तक वो कोई डेटा ऐसा प्रोड्यूस नहीं कर सका। कितने डेटा है आपके सेंसस के अंदर चाइल्ड लेबर का हेड मौजूद नहीं है, जो कि बदनीयती को जाहिर करता है। आपके हाउस होल्ड इनकम एंड एक्सपेंडिचर सर्वे अगर आप हाइस का उठा के देख लें, वहां हमें ऐसा हेड नजर नहीं आता। जब आप किसी प्रॉब्लम को डायग्नोस नहीं करेंगे तो आप उसके इलाज के लिए क्या कर पाएंगे? तो यानी कि ऊपर की सतह से ही कोई काम इस तरीके से नहीं हुआ कि कानून साज इदारों में पावर ऑफ कॉरिडोर में वो लोग बैठे हैं कि जो खुद अपनी फैक्ट्रियों में बच्चों से चाइल्ड लेबर करवाते हैं। अच्छा। वो ऐसा कानून क्यों पास करेंगे कि जो उनके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट को हिट करेगा? इसी तरह आप देख लें पाकिस्तान एक ऐसा ग्रेवयार्ड बन गया है कि जहां इलीगल माइग्रेंट, इलीगल इमिग्रेंट हजारों लाखों करोड़ की तादाद में मौजूद हैं। अगर आप कराची में देखें तो 400 से ज्यादा अफगान रेफ्यूजी बच्चों के कचरा चुनने वालों के डेरे मौजूद हैं जहां उन बच्चों से चाइल्ड लेबर लिया जाता है। पाकिस्तान का सबसे पढ़ा लिखा जो हिस्सा है वो डिफेंस से क्लिफ्टन कहलाता है। अगर आप संडे बाजार में अपना कैमरा लेके जाएं, सबसे वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर लोग वहां एक बच्चों को ही बच्चा खिला रहा होता है, एक बच्चों को ही वजन बच्चा उठा रहा होता है। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए आसिफ साहब, ये चीज तो है कराची में या अर्बन एरिया की अगर हम बात करते हैं, कोर्ट में आप देखें कोर्ट्स का काम है नॉर्म्स को वज़ा करना। अच्छा। दुनिया में कोर्ट्स का लैटिन और मैनिफेस्ट फंक्शन होता है नॉर्म्स को, वैल्यूज को करना। अगर आप सिटी कोर्ट में जाएं तो बदतरीन फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर की जो बैगरी है वो आपको कोर्ट्स के अंदर नजर आएगी, बच्चों की सूरत में बच्चे भीख मांगते हुए नजर आएंगे। इसी तरह कराची की 973 सिग्नल्स को ले लें, आप स्पॉट्स को ले लें। इस चीज के ऊपर भी बात करना चाह रहा था, ये जो सिग्नल्स स्पॉट्स बच्चे जो साफ कर रहे हैं, इनको हम किस कैटेगरी के अंदर लेकर आए? क्योंकि बैगरिंग भी कर रहे हैं, फिर ये वाइपर भी गाड़ी को लगा रहे हैं। और वाइपर अगर देखें टापा ग्रुप है, ये पंजाब
कॉलोनी पे इसका सबसे बड़ा माफिया पंजाब कॉलोनी का सिग्नल जो है वहाँ से शुरू होता है। ये माफिया आपको गिजरी से लेके भादराबाद सुबहानी बेकरी वाली चुरंगी से लेके अगर हम सखियासन पे चले जाएं तो पूरे शहर में आपको नजर। तो इसके पीछे पैटर्नाइज माफिया होता है। वो उनका काम होता है कि यहाँ आप अपनी गाड़ी पे वाइपर लगवा लें, यहाँ हमें भीख की सूरत में 10 से 15 रुपए दे दें। तो ये काम भी इसी तरह बच्चों को चाइल्ड लेबर की एक और बदतरीन शक्ल है जो मीडिया पे आज तक शायद रिपोर्ट नहीं हुई, वो है बच्चों को जिनसी तौर पर कमर्शियल सेक्स वर्कर ट्रेन करके कराची जहांगीर पार्क से मुल्क के दूसरे हिस्सों में भेजने का एक माफिया मौजूद है। कि जो उन्हें कमर्शियल सेक्स के लिए भेजता है, जिसमें बहुत सारा पैसा है, इकोनॉमी इन्वॉल्व है। और ये कमर्शियल सेक्स के लिए बच्चियों को भी यूएई ममालिक में भी भेजा जाता है, ट्रैफिकिंग की जाती है। आसिफ साहब बहुत बहुत शुक्रिया। आसिफ हबीब साहब से हमने गुफ्तगू की, इनका पॉइंट ऑफ व्यू आपने सुना। अब काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर जो है वो जन्म लेती हैं। जहाँ दावे बहुत ज़्यादा किए जाते हैं, फिर पॉलिसीज़ की बात होती है, तो उसके बाद फिर ज़ाब्ता अखलाक क्यों नहीं बनाया गया? चारों सूबाई सतह के ऊपर भी जो है वो कोई एज सच कोड ऑफ कंडक्ट नहीं बनाया गया। 18वीं तरमीम के जिसके हमने बोल वाले बहुत सुने, लेकिन उसके 25 आर्टिकल का जो ए कॉलन है उसके अंदर जो बात की गई है, तो उसकी प्राइमरी जो चीज़ ज़रूरत बनती है, जिसको सिर्फ यही समझा गया कि जी प्राइमरी तालीम जो है वो दी जाएगी, तो वो इस वक्त कहाँ तक मिल रही है। और बच्चे मजबूरन हालात व वाक़यात के पेश नज़र नौकरियाँ भी कर रहे हैं, और उसके साथ साथ अब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो नौकरियों के अलावा दूसरे गलत कामों में इस्तेमाल हो रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे।